बगीचे ने कंबल भी बांटने जाने, कह रहा मुंह उठा, किसी गुर्बत का तमाशा करने का तुम्हें हक नहीं। ओ भाई, ना खुदा तुमसे ये कहता किसी पे ऐसा एहसान करो कि जो उसकी जिल्लत का सबब बन जाए। कभी जाना बंद मुट्ठी का नतीजा क्या होता है? ये बंद मुट्ठी बड़ी ताकत रखती है, बंद मुट्ठी, लेकिन मसला ही खत्म है बंद मुट्ठी का। अब तो कह रहा मुंह पर करो, कहना जरा कैमरा करीब लाओ, पूछ रहा क्या महीने से कंबल नहीं मिला तुम्हें? ये जलील करने की हरकतें हो गई लोगों में। और 40-50 कंबल बांट के कह रहे आप क्या बड़ा नेक काम करा, मर के तो देख जो तूने कारनामा अंजाम दिया है ना, एक कंबल का हिसाब नहीं दे पाएगा, एक का। मुश्किल मामला कब्र का। आला हजरत क्या कहते? आला हजरत ने क्या कहा था? आला हजरत ने कहा था पार जाना है नहीं मिलती नाव, जोर पर धार है क्या होना है। इतना बड़ा सूफी ये कह रहा है, और ये चोर कंबल बांट के वीडियो बना के कह रहा है नेक काम किया ना हजरत। सुनो जरा, मैं तुम्हें बताऊं, महबूबे कायनात, पारसा बाप की पारसा बेटी, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये हुजूर की प्यारी ज़ौजा, हाँ हुजूर की प्यारी ज़ौजा, भांजे को बुलाया उम्मे सलमा के बेटे को, फरमाने लगी ले वो पड़ोस में हमारे गरीब रहता है, ये सामान ले जा उसके घर रख के आ जा, नाम ना बताना जी। और कहा सुन हाथ में भी नहीं देना, सुने अल्लाह के बात समझ में आ जाए, हाथ में भी मत देना। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने इतनी बात की, भांजा गया दे के आ गया, कहने लगा खाला जान नाम बताने के लिए क्यों मना किया था? फरमाने लगी अगर नाम बता देते ना तो जो किसी पे एहसान करता है ना, तो जिस पे एहसान किया जाता है उसके सामने ना, मोहसिन के सामने गर्दन झुकी रहती है। अल्लाह, अगर कभी वो हमारी गली से गुजरता ना तो उसकी शर्म से आंखें झुक जाती कि इन्होंने मुझ पे एहसान किया था। फरमाती है कि नाम इसलिए नहीं बताया कि ताकि वो हमारे घर से गुजरते हुए शर्मिंदा ना हो। का फिर हाथ में देने से क्यों मना किया? फरमाने लगी सिर्फ इसलिए कि देने वाला हाथ ऊपर होता है और लेने वाला हाथ नीचे होता है। लोगों की इज्जत का ख्याल कैसे रखना है? का देने वाला हाथ कहाँ होता है? ऊपर होता है, और लेने वाला हाथ यही स्टाइल होता है ना। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती मैं ये भी नहीं चाहती मेरी वजह से किसी का हाथ नीचा हो जाए। इस तरह से लेना देना चाहिए। हम अपने लिए कितना कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कितना कर रहे हैं? एक होड़ चली है, हर चीज का तमाशा तमाशा तमाशा। ओ भाई, ओ याद रख, खुदा की कसम कभी कभी बरसों के सजदे उतने काम नहीं आते जितनी एक रात का कुछ लम्हा काम आ जाया करता है। लेकिन कब? जब अल्लाह और उसके रसूल के लिए कोई काम किया जाए। आज बहुत बड़ी बारगाह में बैठे हो सैयद शमसुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह, मुझे बात याद आ गई, ये बता दूं, कहते जरा या रसूल अल्लाह, है ना? बात अच्छी लगेगी तभी आप बोलेंगे, ठीक है ना? बुखारा से सादात इकराम ने हिजरत की, समरकंद आए। कहाँ आए? समरकंद। एक दौर में सादात पे इतना सितम हुआ कि सैयदों में मर्द मिलते ही नहीं थे, सारे सादात कत्ल कर दिए गए। हिजरत की जमाने के सितम से परेशान होकर के बुखारा से समरकंद एक घराना आया, सैयदा थी, बच्चियां साथ थी, परेशानी थी। तो उन्होंने पूछा कि कोई अमीर है तुम्हारी बस्ती में जो मदद कर सकता हो? किसी ने किसी का पता बताया, फलां है, हुजूर का उम्मती है, बड़ा पैसा उसके पास है। तो कहने लगी ठीक है, उसके दरवाजे पे गई। उसने कहा कैसे आना हुआ? कहने लगी मजबूरी ले आइए, बच्चियां साथ हैं, हो सके कुछ मदद कर दे, परदेसी हैं, सर छुपाने की जगह नहीं। जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा तुम हो कौन? जब लफ्ज़ कौन पे बात आई ना, सैयदा की आंखें झुक गई। उसने कहा कि अगर बेटियों की बात ना होती तो मर जाती, कभी नाम न बताती।
कहा फिर बता कौन है? कहा मैं सैयदजादी हूं, मदद करें इसका सिला मिलेगा। उसने कहा सनद है, दलील क्या है कि तुम सैयद हो? उसने कहा परदेसी हूँ, गरीबुल वतन हूँ, सनद तो साथ नहीं, हिजरत करके आई हूँ, कहाँ से शजरा दिखाऊं? आपसे भी गुजारिश है हर जगह शजरे तलाश ना करना, कहीं कहीं के शजरे तलाश करना कहीं मुसीबत ना बन जाए। उसने कह दिया आके जाइए, तुम्हारे जैसी कितनी आती हैं, रोती हुई आ रही थी। किसी ने कहा क्यों रोई है? कहा उसके दरवाजे पे गई थी मदद के लिए, लेकिन कोई मदद ना हुई। उसने कहा अगर जरूरत है तो सुन, गैर मुस्लिम है लेकिन है बड़ा सखी। उसने कहा जब अपनों ने ठुकरा दिया है तो गैरों का भरोसा क्या किया जा सकता है? उसने कहा एक बार जाके तो देख। सैयदजादी उस गैर के दरवाजे पे गई जो हुजूर का कलमा नहीं पढ़ता है, दीन भी उसका इस्लाम नहीं है, दूसरे मजहब का मानने वाला। उसने जाके दरवाजे पे दस्तक दे दी, बाहर निकल के आया, कहा क्या काम है? कहा परदेसी हूँ, जरूरत है मोहताजी यहाँ तक ले आई है। उसने कहा कि क्या नाम है? नाम बताया। कहा फिर परेशान किस लिए हो, आंखों में सुर्खी क्यों है? कहा एक अपने के दरवाजे पे गई थी, उसने धक्का दे के वापस कर दिया। कहा अच्छा, कहा फिर रोई क्यों? कहा ताज्जुब तो ये है कि वो मेरे नाना का कलमा पढ़ता है, उसने अपनाने से इनकार कर दिया। जब उसने नाना का नाम सुना, उस गैर ने कहा था मैं ईसा का मानने वाला, क्या तुम मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ती हो? कहा हाँ, मैं उन्हीं की नस्ल से हूँ, मैं एक सैयदजादी हूँ। उसने इतना सुना गर्दन झुक गई। उसने कहा मेरा नसीबा हमारे नबी की सवारी के पैर के निशान मिल जाए, हम उस जमीन को चूम लेते हैं। ये कैसे उम्मती है, बेटी मुस्तफा की आई है, धक्के दे के निकाल दिया है। उसने कहा शहजादी तेरा मजहब मेरा तो नहीं, तेरा नबी मेरा तो नहीं, लेकिन मैं इतना बेगैरत भी नहीं हूँ कि अपने दरवाजे से आई हुई नबी की बेटी को धक्का दे के लौटा दो। उसने कहा मेहरबानी कर, आज रात मेरी मेहमान बन जा, तेरी मेहरबानी होगी, मेरी किस्मत जाग जाएगी। सैयदजादी खामोश हो गई। खैर अपने घर पे आया, घर में आके कहा अरे सुनो सुनो, आज खुशी का दिन है। कहा क्या हो गया है? कहा नबी की बेटी हमारे घर की मेहमान बन गई है। कहा करना क्या है? कहा एक कमरा साफ किया जाए, नबी की बेटी को ठहराया जाएगा। सैयदजादी के लिए कमरे का इंतजाम किया। उसने फिर कहा सैयदजादी मेरे घर के बर्तन तेरे लायक नहीं है, जिन बर्तनों में मेरे बच्चे खाते हैं, कहाँ तू कहाँ वो बर्तन, इजाजत दे थोड़ी देर लगेगी, बाजार से नए बर्तन लाना चाहता हूँ। बाजार गया, नए बर्तन लाया, उसमें सैयदजादी को खाना दिया। जब सैयदजादी खा के बैठ जाती है, कहा मुझे आराम करना है। उसने कहा सैयदजादी तू आकाजादी, मैं तेरा नौकर, अगर इजाजत दे तो अपनी छत के नीचे रात गुजारूं, अगर तू इजाजत न दे तो तेरे दरवाजे पे नौकर बन के बैठा रखूंगा। जैसी इतनी बात सुनी है, सैयदजादी ने कहा तेरी मर्जी है, जगह मिल गई सर छुपाने की, इससे बड़ी बात क्या होगी? उसने जाते जाते कहा सैयदा अगर नाना से मुलाकात हो जाए तो मेरा सलाम कह देना। अल्लाह अकबर। जैसी ये सोई है उधर वो भी सोया है। सुबह का सवेरा हुआ है, वो जिसने धक्का दिया था दरवाजे पे दौड़ता हुआ आ जाता है, दौड़ के आके कहता है सुन सुना के मेरे नबी की बेटी तेरे घर है। उसने कहा फिर? कहा वो बेटी मुझे दे दे। उसने कहा नहीं, ये कल तक तेरे लिए थी, आज ये मेरे लिए है। कहा तू क्यों रोक रहा है, तेरा उस पे हक नहीं है। उसने कहा मुंह बंद कर, कल तक सिर्फ तेरा हक था, आज मेरा भी है। उसने कहा मैं मोमिन हूँ, तू काफिर है। कहा चुप हो जा, तू कल तक काफिर कह सकता था लेकिन आज नहीं कह सकता। कहा क्यों? कहा तूने बिन देखे कलमा पढ़ा है, मैंने मदीने वाले को देख के रात कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खानदाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ओ भाई, उसने कहा हमारे नबी की बेटी है, क्या बात, मैं लेके जाऊंगा। उसने कहा सुन मैं कलमा पढ़ चुका हूं। तो कहने लगे तो क्या हुआ, फिर भी मैं लेके जाऊंगा, पहले मेरे दरवाजे तक आई थी। उसने कहा कल तक और बात थी, आज और बात है, और बात है। कल तक और बात थी, आज और बात है। हुआ क्या था जानते? वो कहता मैं सोया, हुजूर ख्वाब में आ गया। कहा फिर? कहा मैंने देखा मैदान क़यामत है, सारी जन्नत में जा रहे, मैं भी चला। हुजूर ने पकड़वा लिया फरिश्तों से, कहा इसे पकड़ के लाओ। मुझसे हुजूर ने पूछा तू किधर जा रहा है? कहा जन्नत। हुजूर ने फरमाया जन्नत तो मेरे गुलामों के लिए,
कहा मैंने कहा हुजूर मैं भी तो आपका गुलाम हूँ। नबी फरमाने लगे तू मेरा गुलाम है, बता सनद क्या है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये कभी कभी काबिलियत दिखाते हैं लोग कि सैयद है तो सनद दिखा, ना मांग, कहीं मुश्किल ना पड़ जाए सवाल। हुजूर ने फरमाया तू अगर मेरा गुलाम है सनद क्या है। उसने कहा हुजूर सनद तो कोई नहीं है। फरमाने लगे कल मेरी बेटी भी तेरे दरवाजे पे आई थी, तूने कहा था सैयद है तो सनद दिखा, तू सनद के बगैर मेरी बेटी को नहीं माना, आज सनद के बगैर मैं कैसे मान सकता हूँ। कमारे डर के आंख खुल गई, तेरे दरवाजे पे आया, ला मुझे दे दे। उसने कहा सुन, तूने अपना ख्वाब सुना दिया, अब मेरा भी सुन ले। कहा मैं सोया, हुजूर आ गए। फरमाने लगे सुन मेरी बेटी पे मेहरबानी की है, जा जो मेरे बच्चों पे रहम करता है ना हम उसे बदले में जन्नत ही देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर मैं आपका उम्मती नहीं। फरमाने लगे देर कितने लगेगी, हाथ बढ़ा। कहते हैं तूने सुन के कलमा पढ़ा था, मैंने हुजूर के हाथ में हाथ दे के कलमा पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो कभी कभी ये होती है ना छोटी छोटी नेकियां काम आ जाती हैं, छोटी छोटी। और आपसे एक बात कह जाऊं, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए, हमेशा जीतना असल नहीं होता है, कभी कभी हारना भी बड़ी असल हो जाता है। और अपनों से हमेशा हारा कर, अपनों से जीत कभी जीत नहीं होती है, ये याद रखना। ये बातें तुम्हें किसी कलंदर की चौखट पे मिलेंगी, वरना किसी नचनियों में और भाड़ों में जाओगे तो नाच कूद के घर आ जाओगे। अपनों से कभी जीतना जीतना। डर रहे हैं क्या? नहीं ना, बाबा बैठे हुए हैं। हाँ, अपनों से जीतना कभी जीतना नहीं है, कभी कभी हारना बड़ी जीत बन जाता है। क्या बात है, क्या बात है। आज पता क्या कहते लोग, कहते हैं अंदर पता मेरा बड़ा भैया ना 10 साल की कराई है मैंने उसे। कह रहे आप बच्चे भी वीराने कर दिए बच्चे, इसे जीत कहते। मर जाना बेहतर था ऐसी जिंदगी से, बेशक मर जाना बेहतर था। टके टके की दौलत के लिए अपनों का गिरबान पकड़ने वालों, कल दौलत तो होगी लेकिन अपने नहीं होंगे। तरस जाओगे तुम सूरतें देखने के लिए, तरस जाओगे और कोई दौलत तुम्हें अपनों का चेहरा नहीं दे सकेगी। आज के झगड़े नहीं, इन्हीं बातों के लिए मैं कड़वा हूं। मगर याद रखिए मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधी सी बात। क्या बात, क्या बात। कुछ शेर लल्ला बवाले जान भी बन गए हमारे। मेरा भाई कह रहा है ये शेर बहुत अच्छा लगता है। क्या बात, तवज्जो है ना सारे लोगों की। अल्लाह करे ये सारी बातें अच्छी लगने लगी। हाँ, मैं देखिए क्या मैंने कहा कोई वजूद नहीं, कल सांसें टूट जाएं कोई पूछने वाला नहीं होगा, है ना। आज अल्लाह ने मौका दिया है तो बातें सुन लो, कड़वी हैं, अल्लाह करे ये दिल में उतर जाए। कचहरी आप जाइए, इजहार भाई सगा भाई सगे के खिलाफ बैठा है, जी जी, मुकदमे अपनों के अपनों पे, गोली चलाने वाले भी अपने। हाथ जोड़ के कहता हूं खुदा के वास्ते अपनों पे गोली ना चलाना, इसलिए कि जो कत्ल करते हैं उन्हीं को जनाजे उठाने पड़ते हैं। हाँ, जिनको कत्ल कर रहे हो ना, इनके जनाजे भी तुम्हें उठाने हैं और इनके तीजे फाते भी तुम्हें करने हैं। इन्हें अल्लाह की नेमत समझो, वरना उनसे पूछो जिनके पास खानदान नहीं है, जिनके पास परिवार नहीं है। त्योहार तो आते हैं, खुशियां नहीं आती, दौलत तो होती है, रौनक नहीं होती, इमारतें तो होती हैं, खुशियां नहीं आती हैं। ओ भाई दुनिया होती है लेकिन हमदर्द नहीं मिलते, हमदर्द नहीं मिलते। कभी तन्हा लोगों से पूछो ये तन्हाई कितना बुरा अजाब है। मुश्किल होती है तन्हाई भी भाई, मुश्किल होती है। अगर समझना हो तो जिस पे औलाद ना हो उससे पूछ, वो कहां ना गया बच्चों के लिए।
किसकी चौखट पे ना माथा ना रगड़ा, कहां जाके उसने बेटे ना मांगे। लेकिन हाय अफसोस, दौलत की भूख चंद टकों ने अपनों का दुश्मन बना दिया। मुझे बता तो सही, आज एक बीसे के लिए अपनों के कान पे तमंचे रखने वालों, कल तो तुम्हारे रवैये इतने खूबसूरत थे। अगर एक भाई पहले स्कूल से आ जाता था, दूसरा देर से आता था, तो दूसरा हाथ पकड़ के कहता था अम्मी अभी खाना ना निकालना, मेरा भाई नहीं आया है। क्यों भूल गए वो बचपन के प्यार, जब एक दूसरे के बगैर तुम रोटी नहीं खाते थे। बाप बाजार से ला के चीज बांटता था, बेटा पहले अपना हिस्सा लेता था, फिर उसके बाद दूसरा हाथ बढ़ाता था। अब्बा कहता था ये किसके लिए, तो हम कहते थे अब्बा मेरा भाई स्कूल से नहीं आया है, उसका भी हिस्सा दे दो कहीं खत्म ना हो जाए। खुदा की कसम, बाप से ज्यादा औलाद का हमदर्द कोई नहीं होता, लेकिन हम उस दर्द पे भी शक करते थे। बचपन में हम कहते थे भाई का हिस्सा हमें दो, हम अपने भाई को ला करके देंगे। मर्जी का खाना माँ बनाती थी, कहती थी बेटा गरम गरम है खा ले। हम कहते थे अभी गुड्डू नहीं आया है, अभी पप्पू नहीं आया है, वो आएगा तब दस्तरखान लगेगा। आए कहाँ तलाश करेंगे प्यार। आज जब से जवानी आई है, हम जमीन के कागजात ढूंढने में लग गए हैं, अपनों के खिलाफ कमजोरियां तलाश कर रहे हैं। वो तुम्हें खुदा का वास्ता कमजोरी न तलाश करो, अपनों की ताकत बन जाओ। रह गई टके दो टके की बात, रह गई बीघे दो बीघे की बात, तो सुन, अगर तेरे भाई ने कब्जा भी कर लिया है तो ये सोच के अपने भाई को माफ कर दे कि इससे रिश्ता बाप की वजह से बनता है। खुदा तुझे कयामत में इस वजह से माफ कर देगा कि इसका रिश्ता रसूल पाक से मिला करता है। बेशक बेशक। भाई अपनों को माफ करने के आदी बनो। आज कितने नहीं रोते। हमारे यहाँ उर्सों की कमी नहीं है, हमारे यहाँ जलसों की कमी नहीं, हमारे यहाँ तकरीरों की कमी नहीं। अगर कमी है तो दर्द की कमी है, दर्द की कमी है जो सीनों से खत्म हो गई। आज एहसास की जो दौलत थी वो मर गई, कोई किसी के लिए रोने तैयार नहीं, रोने तैयार नहीं। खुदारा अपनों के लिए हमेशा जीतना असल नहीं होता, हारना सबसे बड़ी वजह होती है। हारना, हारना। ये खुशी कभी दे के देखो अपनों को, तुम्हारी जीत में वो मजा नहीं आएगा जो तुम्हारी हार में मजा आएगा। हार में मजा आएगा क्या? आप देखें, छोटी बेटी हो हमारी या बेटा हो हमारा, है ना, खिलौनों के बर्तन हो उसके, आप अल्लामा हो, आप खतीब हो, आप नकीब हो, बच्चों को फर्क नहीं पड़ता, अपने खिलौनों के बर्तन में लाके खाना खिलाते। जी जी। कभी बेटी मिट्टी के पुरुए में चावल बना के लाके कहती है अब्बा मेरे हाथ का खाओ, तो तुम जमीन पे बैठ जाते हो। क्यों? वहां तुम्हें बेटी के लिए छोटा होना पड़ता है। हो गए तुम छोटे, बताओ क्या चला गया तुम्हारा? कुछ गया? लेकिन बेटी जब अपने हाथ का पना चावल तुम्हें एक पुरवे से निकाल के खिलाती है ना, अल्लाह की कसम जो खुशी उसके सीने में जो एक समंदर का मौज बनती है ना, और बच्ची मुस्कुराती है ना, उस मुस्कुराहट पे बाप की 1000 मेहनतें कुर्बान हो जाएं। मुझे डर भी लगता है और कह भी देता हूँ, अल्लाह करे समझ लें ये बात है। जायदाद में भी बेटी का हक था, लेकिन खा गए हम लोग, और 7 उम्रें करने जा रहे हैं बेटी का हक खा के। कह रहा दुआ करना, अल्लाह ने 7वीं बार मदीना दिखाया है, दुआ कर जिंदा लौट आ और बेटी से माफी मांग ले। अल्लाह लौट आ जिंदा दुआ कर, मर गया तो माफी के लिए तुझे मोहलत नहीं मिल सकेगी। कोई जिंदगी है ये? जिंदगी है? गारंटी है? कोई अल्लामा रह जाएगा, कोई पैसे वाला, कोई डॉक्टर, कोई मास्टर, कोई बचेगा? कोई नहीं। हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, कोई नहीं बचना है। इनके उर्स भी हो रहे, हमारी कब्रों के निशान भी नहीं होंगे। अल्लाह। ये भी फिक्र करो अपनी, ये सोचो, डरो, मरना एक दिन, मरना है, किसी का खा के ना मरना। अल्लाह तौफीक दे तो खाया हुआ अदा करके मरना है, अदा करके मरना है। कह रहा मौलाना मैंने अपनी बहन को मैंने धक्का दिया, तुम तकरीरें करते हो बहनों पे। मैंने कहा दिया क्यों? कहा बताओ, अब आके मुझसे जायदाद मांग रही थी। वो मैंने कहा गैरत कर, छुट्टी चल रही है दिसंबर जनवरी चल रही है ना छुट्टी इसकी लोग। जी जी। सरना ही लाइए, पढ़े लिखे लोग हैं तो फिर जबान से बोलिए, है ना। छुट्टी चल रही है, बहनें भांजी भांजे सारे आए हुए होते हैं। खुदा का वास्ता, सगे भांजी भांजों से नुकसान हो भी हो जाए ना, कितने भी बड़ा नुकसान हो जाए तो बिगड़ना नहीं, अकड़ना नहीं। उसे ये एहसास मत होने देना कि भाई गुस्सा हो गया है।
वरना उसका दिल टूट जाएगा। बहनें तेरे मेरे घर पे हक छीनने नहीं आती, तुझसे कुछ लेने नहीं आती हैं। अगर सुन्नत की रोशनी में आंखें बंद करके देखे तो बेटियां बहुत कुछ देने आया करती हैं, बहुत कुछ। कई घरों में ऐसा हो जाता, माफ कीजिएगा मैं नहीं जानता यहाँ किसका दिल कैसा, अल्लाह करे सबके अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हालात के पेश नजर एक बात कह देता हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, आती हैं बहनें, 15 दिन नहीं होते, 4 ही दिन हुए होते, बहन सामान पैक करने लग जाती है। और भाई को इतनी भी गैरत नहीं आती जो वो ये पूछ ले कि ये सामान क्यों पैक कर रही है। वो आई तो 15 दिन के लिए थी, लेकिन भाई के तल्ख लहजे ने उसे 4 दिन काटने मुश्किल कर दिए। भाभी का बिगड़ा हुआ अंदाज उसे रुकने नहीं देता। वो मेरे भाई बहनें आया करती हैं, अपने दरवाजे पे जब आती है ना तो तुझसे लेने कुछ नहीं आती। अगर बाप चला गया है वो उस छत को देखने आती है जिसमें बाप का पसीना लगा हुआ है। वो इस दीवार से लग के बैठना चाहती है जिस दीवार को बाप ने अपने हाथ से बनाया था। वो उस दरख्त के साए में बैठना चाहती है जो दरख्त बाप ने पाल के बड़ा किया था। क्या दे देगा तेरा दरख्त, उसे फल नहीं दे सकता, तू कब्र का तख्ता उसे नहीं दे सकता इस पेड़ का काट करके। आखिर वो क्यों आई है, वो इसलिए आई है बाप तो ना सकी है, उसके लगाए पेड़ के नीचे बैठूंगी, उसके झोंकों में बाप के दामन की हवा का एहसास हो जाएगा। उस दीवार से लग कर बैठूंगी जो बाप ने बनाई थी तो बाप के हाथ का एहसास हो जाए।